इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लैब के अंदर सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी लगेगी वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन है वो एक्सेल शीट के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि एक्सेल शीट से हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफी सिंपल हो जाती है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्लैब का एक डायग्राम गिवन है। तो इस स्लैब को बनाने के लिए कितनी कंक्रीट की क्वांटिटी लगेगी और उस कंक्रीट की क्वांटिटी के अंदर कितना सीमेंट बैग लगेंगे, कितना सैंड लगेगा या फिर कितना एग्रीगेट लगेगा, उसे जानने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि स्लैब की साइज क्या है। जो भी स्लैब की साइज होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्वांटिटी की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट्स को देखने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम नोट का पॉइंट देख लेते हैं। ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर जो यहाँ पर रेड कलर से जो वैल्यूज मार्क हैं, हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करना है और ये शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी वैल्यूज प्रोवाइड करके दे देगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर आता है साइज ऑफ स्लैब। यहाँ पर स्लैब की जो विड्थ ले रहे हैं वो यहाँ पर 3 मीटर ले रहे हैं और स्लैब की जो लेंथ है वो यहाँ पर 5 मीटर ले रहे हैं। इसके अलावा स्लैब की जो थिकनेस है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर 150 mm को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.150 मीटर। यहाँ पर जैसे ही हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल शीट आपको वॉल्यूम ऑफ स्लैब यानी कि कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कंक्रीट का वॉल्यूम निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है विड्थ इंटू डेप्थ इंटू लेंथ। तो यहाँ पर वैल्यूज हमने ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर दी हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्लैब यानी कि जो कंक्रीट का वॉल्यूम है वो यहाँ से निकल के आता है 2.25 क्यूबिक मीटर, जो यहाँ पर हमारा वेट वॉल्यूम होता है। मतलब कि वाटर को ऐड करने के बाद जो हमारा मिक्स बनता है ये यहाँ पर उसकी क्वांटिटी शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग निकालना है या फिर सैंड निकालना है या फिर क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालना है तो उसके लिए हमें ड्राई वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट से जो भी हम चीज़ें परचेज करते हैं वो हम ड्राई फॉर्म के अंदर करते हैं। तो इस वेट वॉल्यूम को हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम ड्राई कॉफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और यहाँ पर कंक्रीट का जो ड्राई कॉफिशिएंट होता है वो यहाँ पर 1.54 होता है, क्योंकि जो कंक्रीट का जो ड्राई वॉल्यूम है वो यहाँ पर 54% ज़्यादा होता है हमारा वेट वॉल्यूम से। तो ये फिक्स्ड वैल्यू आपकी रहती है जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई है। तो यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 3.465 क्यूबिक मीटर फॉर दिस साइज। अब वहीं यहाँ पर अगर हम देखिए साइज चेंज कर देते हैं, जैसे विड्थ ऑफ स्लैब है इसको हम कर देते हैं 4 मीटर और जो लेंथ ऑफ स्लैब है इसको हम 5 मीटर ही रहने देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो वेट वॉल्यूम है इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज हो गई और जो ड्राई वॉल्यूम है इसकी वैल्यू भी यहाँ से चेंज हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट किस तरीके से निकालते हैं, तो ये आपका डिपेंड करता है कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेके चल रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इसके लिए मिक्स का जो रेशियो होता है वो यहाँ पर 1:1.5:3 होता है। और ये वैल्यूज जो है एक्सेल शीट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनपुट कर देगी। आपको यहाँ पर जो कंक्रीट का जो ग्रेड है आपको सिर्फ उसी में वेरिएशन करना है। अगर मान लीजिए आप जिस स्लैब के लिए सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल रहे हैं और वहां पर जो कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M20 ना लेके M25 लिया है, तो यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन बटन है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से M25 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेशियो है वो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये शीट आपको सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल कर दे देगी। इस शीट के अंदर आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि इस एक्सेल शीट के राइट साइड में यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है। इस टेबल में आपको कोई भी वेरिएशन नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं वो इस टेबल के साथ फॉर्मुलेटेड है। तो आपको इस टेबल को एज इट इज यहाँ पर रहने देना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग की, तो इस साइज की स्लैब के लिए और यहाँ पे जो कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M25 ले रहे हैं, तो यहाँ से जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग आती है वो यहाँ से 33.264 बैग निकल के आते हैं, जिसे आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं 33 बैग्स के। और वहीं जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है वो यहाँ पर 40.788 क्यूबिक फीट निकल के आता है और जो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट है वो यहाँ पर 81.577 क्यूबिक फीट निकल के आता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज करते हैं तो ये जो बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे M25 की जगह अगर यहाँ पे हम M20 ग्रेड लेते हैं तो यहाँ पर आप जो सीमेंट बैग आ रहे हैं वो यहाँ पर 24.192 बैग्स निकल के आते हैं, जिसे हम इक्विवेलेंट मानेंगे 24 बैग्स के। क्वांटिटी ऑफ सैंड भी यहाँ पर चेंज हो गया और जो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा स्लैब के लिए सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी हम किस तरीके से निकालते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीपीएस हो, स्लैब का बीपीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का।
इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।